चंद्रवंशी राक्षसी समुदाय में दक्ष को लेकर खूब चर्चा हो रही थी। अब तक सबीना ने दिव्याणी को दक्ष से संबंधित सारी सूचना साझा कर दी थी। दिव्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने ऐसी ही उम्मीद की थी। वो निश्चित रूप से विघ्नेश की हत्या करने में सक्षम होगा। मैं इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हूं, दक्ष वाकई साहसी योद्धा है। सबीना ने कहा, दक्ष ने रक्षा मंत्रालय के शिविर को भी नष्ट कर दिया है। दिव्याणी ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में जो कुछ है, दक्ष उन सब चीजों को करने की हिम्मत और क्षमता रखता है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं कि इससे युद्ध के बाद उसकी प्रतिष्ठा और ख्याति बढ़ जाएगी, और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आने वाली सप्तमी के बाद पवित्र साम्राज्य के और अनुयायी बाहर आएंगे। सबीना ने कहा, कि आपको लगता है कि दक्ष अकेले सत्ता परिवर्तन करने में सक्षम होगा? वो साहसी है, निश्चित रूप से वो सक्षम होगा। मैं तो उत्सुक हूं कि यजुवेंद्र को जब इसकी जानकारी होगी तो उनका भाव कैसा होगा। क्या परिणीता को विघ्नेश के हवाले करने का उन्हें पछतावा होगा? दिव्याणी ने कहा, लेकिन अकेले दक्ष बहुत कुछ बदलने में सक्षम हो पाएगा? सबीना ने पूछा। दिव्याणी ने कहा, सर्वेश बेवकूफ था। उसने अकेले ही सब कुछ करने का फैसला किया, लेकिन दक्ष बेवकूफ नहीं है। उसने सबसे पहले अपने लाखों योद्धाओं को इकट्ठा किया। अपने एक आदेश में वो पूरी दुनिया को बुलाने में सक्षम है। निश्चित रूप से केंद्रीय सत्ता के योद्धा अब दबाव महसूस कर रहे होंगे। दक्ष की महान क्षमता को देखकर केंद्रीय शाही महल के सभी योद्धा हैरान थे। रक्षा मंत्रालय के 6 अधिकारी, जिन्हें चारों दिशाओं की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा का प्रभार मिला हुआ था, उन्हें सुरक्षा प्रभारी के रूप में जाना जाता था। वो भी हैरान और परेशान दिख रहे थे। एक सुरक्षा प्रभारी ने कहा, मध्य क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना घट गई, लेकिन हमें सूचना तक नहीं मिली। क्यों शाही महल का कोई उस युवराज दक्ष की मदद कर रहा है, जिसने केंद्रीय सत्ता की इतनी बड़ी हानि को छिपा दिया? दूसरे ने कहा, समझना चाहिए कि इस समय केंद्रीय सत्ता पर जो योद्धा बैठी हुई है, वो कोई और नहीं बल्कि युवराज दक्ष की पूर्व प्रेमिका है। सुरक्षा प्रभारी का गुलजीत के संबंध में ऐसी टिप्पणी करना बेहद मायने रखता था। हालांकि ये बातचीत आध्यात्मिक संदेशों के माध्यम से की गई, जिससे कोई और उन दोनों के बीच की बातचीत को नहीं सुन सका। लेकिन शाही महल के बाहर भी इस संबंध में बातें की जा रही थी, जिसकी जानकारी गुलजीत को मिली। गुलजीत परेशान हो गई। उसने अपने होठों को दांतों से दबाते हुए कहा, उसकी वजह से मेरी बदनामी हो रही है। क्या उसे नहीं पता है कि केंद्रीय सत्ता के विरुद्ध जाने का अंजाम उसकी मौत है? गुलजीत के मन में दक्ष के प्रति जो भावना थी, मृणालिनी उसे अच्छी तरह से समझ सकती थी। वो वास्तव में तभी डर गई थी जब उसे खबर मिली थी। एक सच्चाई भी थी कि पवित्र साम्राज्य भले ही सदियों से अपनी ताकत को बढ़ा रहा हो, उसके पास कई शक्तिशाली योद्धा हों, लेकिन वो केंद्रीय सत्ता के सामने बेहद कमजोर थे। लेकिन इसके बावजूद दक्ष ने केंद्रीय सत्ता के शीर्ष योद्धाओं को मार डाला था। यह स्पष्ट था, जब भी महारानी चिनाई झुंझुनू वापस लौटती तब उसे आजाद नहीं छोड़ा जा सकता था। मृणालिनी ने कहा, मुझे अभी अभी जानकारी मिली है कि दक्ष ने कौशल शहर यानी कौशांबी में अपने पवित्र साम्राज्य की राजधानी को स्थापित ना करने का फैसला किया है। इसकी बजाय वो अपने साथियों को किसी और स्थान पर ले गया है। अफवाहें ये भी हैं कि वहां पवित्र वटवृक्ष भी है। बेशक हम इस समय इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते हैं। गुलजीत ने अपनी पीठ सीधी की और सामने की दिशा में देखने लगी। गुलजीत को दक्ष की पेंटिंग के बारे में पहले से ही जानकारी थी, इसीलिए उसे हैरानी नहीं हुई। गुलजीत ने कहा, झुंझुनू में इतनी बड़ी घटना हो गई, लेकिन शतरंज से आपको किसी तरह की जानकारी नहीं मिली। यदि हमें पहले से इसकी जानकारी मिल गई होती तो हम उसे रोकने में जरूर सक्षम होते। उसे ना तो इतनी वाहवाही मिलती और ना ही वो इतनी प्रसिद्धि प्राप्त करता। मृणालिनी ने गंभीर लहजे में कहा। गुलजीत ने कहा, यह सब करने में वो कैसे सक्षम हो सका?
पूरे घटनाक्रम को केंद्रीय शाही महल तक नहीं आने देने के लिए उसने या किसी मजबूत योद्धा ने उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया है, मृणालिनी ने कहा। एक पल की चुप्पी के बाद मृणालिनी ने अपनी बातें जारी रखी और कहा, यही वजह है कि शतरंज के समझ में कुछ भी नहीं आया। निश्चित रूप से जिसने भी ऐसा किया है उसकी आध्यात्मिक शक्ति बेहद मजबूत है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि झुंझुनू की धरती पर इतनी मजबूत आध्यात्मिक आभा वाला योद्धा कैसे दिखाई दिया। गुलजीत ने कहा, अब क्या किया जाए? भले ही दक्ष कहीं छिप जाए, फिर भी वो अगले महीने की सप्तमी को जरूर दिखाई देगा। केंद्रीय सत्ता के अधिकारी एवं रक्षा मंत्रालय के योद्धा उसे कैसे बचने दे सकते हैं? मृणालिनी ने बेहद ही सहज लहजे में कहा। गुलजीत ने कहा, लेकिन इस बार हम अपने योद्धाओं पर पूरी तरह से निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि इस बार वो बचकर निकलने में सक्षम हो जाएगा तो फिर हमारे लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। तो क्या उसे मारने के लिए मुझे केंद्रीय सत्ता के योद्धाओं का नेतृत्व करना होगा? मृणालिनी ने कहा। गुलजीत ने कहा, महारानी जब झुंझुनू की धरती को छोड़ रही थी उस समय उन्होंने स्पष्ट लहजे में कहा था कि किसी भी मुद्दे पर अंतिम फैसला मेरा ही होगा, इसलिए सब कुछ मेरे हाथों में है। शायद महारानी पहले ही सब कुछ समझ गई थी और अनुमान लगा लिया था कि ऐसा दिन जरूर आएगा। वो जानबूझकर मेरी परीक्षा ले रही हैं और आपकी भी। गुलजीत के कहने का क्या मतलब था? मृणालिनी समझ गई और उसने बिना कुछ बोले शाही महल को छोड़ दिया और उसने योद्धा की पोशाक को धारण कर लिया। पीले रंग की यह पोशाक रक्षा मंत्रालय के शीर्ष योद्धाओं के द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। मृणालिनी आगे बढ़ी और सोन मंडप की ओर चल पड़ी। 1 साल पूर्व मृणालिनी और दक्ष की मुलाकात इसी सोन मंडप में हुई थी। सोन मंडप का वातावरण शांत और स्वच्छ था। यहां कई तरह के पेड़ पौधों को लगाया गया था जिसकी खुशबू बेहद आकर्षक और मनमोहक थी। बाहर की शोरगुल भरी दुनिया की तुलना में यह एक अलग ही दुनिया थी। सोन मंडप में शतालू का एक पेड़ था। वहां पहुंचने के बाद मृणालिनी रुक गई। अचानक उसके चारों तरफ एक अदृश्य छाया प्रकट हो गई। अगले ही पल मृणालिनी एक अज्ञात दुनिया में पहुंच गई। मृणालिनी ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर धीमी आवाज में कहा, दादाजी को प्रणिपात। बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। महारानी भी यहां नहीं है। क्या आप बाहर निकलकर कुछ नहीं करेंगे? तभी आवाज सुनाई पड़ी, यह केवल छोटे बच्चों के बीच की लड़ाई है। मैं हजारों वर्षों से जीवित हूं। अगर मैं छोटी छोटी सी बातों की परवाह करने लगा तो क्या यह मेरी क्षमता का उपहास करना नहीं होगा? वैसे भी मेरा उत्तरदायित्व इस महान पेड़ की रक्षा करना है। बाहर की दुनिया में जो घटनाक्रम हो रहे हैं वो सब आप पर निर्भर है। 800 साल पूरे हो चुके हैं। अब समय आ गया है कि तुम में से कोई योद्धा आगे आए और मुझे इन उत्तरदायित्व से मुक्त करे। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति सामने प्रकट हो गए। वो मृणालिनी के पूर्वज थे। झुंझुनू का प्रत्येक योद्धा उनके नाम से परिचित था, क्योंकि वो 800 वर्ष पूर्व सम्राट बालेश्वर के नाम से प्रतिष्ठित थे। झुंझुनू के सबसे वरिष्ठ व्यक्तियों में से वो एक थे। सम्राट बालेश्वर के चेहरे पर झुर्रियां थी, जिससे वो तकरीबन 70 साल की आयु के दिख रहे थे। वो विनम्र और बेहद गंभीर थे। उन्होंने मृणालिनी को देखते हुए कहा, पिछले 800 वर्षों में युद्ध की दुनिया और भी समृद्ध हो गई है। महारानी ने खुद के लिए वारिस का चयन किया है। वो सभी वारिस नौ सम्राट के रूप में झुंझुनू की सत्ता को संचालित करने के लिए काफी मजबूत है। यदि मैं युवाओं के मामले में दखल अंदाजी करूं, वो भी तब जब इस झुंझुनू को मेरी आवश्यकता नहीं है, तो लोगों के सामने मेरा मजाक बनाया जाएगा। मृणालिनी मुस्कुराने लगी और उसने कहा, आपने जिन लोगों के बारे में सुना है उन्होंने हजारों सालों का अनुभव नहीं ले रखा है। सम्राट बालेश्वर ने मुस्कुराते हुए मृणालिनी को देखा और कहा, मेरी पोती, तुम मेरी प्रिय हो। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा है। क्या तुम अपने दादा से अपने मन की बात साझा नहीं कर सकती? मृणालिनी ने कहा, दादाजी, पवित्र साम्राज्य के युवराज ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया है और केंद्रीय सत्ता से संबंधित एक शक्तिशाली शिविर पर विजय प्राप्त कर ली है। इतना ही नहीं, उसने विद्रुप और कैकशी जैसे शक्तिशाली योद्धाओं को भी मार डाला है। सम्राट बालेश्वर मुस्कुराए।
तो इसमें हैरानी की क्या बात है? वो एक युवराज है और अपने साम्राज्य के लोगों के साथ अत्याचार करने वाले विद्रुप की हत्या कर उसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। एक पल की चुप्पी के बाद सम्राट बालेश्वर ने कहा, वैसे भी सम्राट सोमगुप्त दिखाई नहीं दिए, ये उनका युवराज है। क्या तुम उसकी मदद करने की अपेक्षाएं रखती हो तो मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। मृणालिनी ने लंबी सांसें ली और कहा, दादाजी, मैं ना तो उसकी मदद करने के लिए कह रही हूं और ना ही उस पर हमला करने के लिए, लेकिन एक अजीब चीज हुई है। जब वो शिविर पर हमला करने जा रहा था उस समय तक मैंने शतरंज पर उसकी हर हरकत को देखा, लेकिन जब उसने शिविर पर हमला कर दिया तब से उसकी एक भी हरकत नजर में नहीं आई। ये थोड़ा अजीब था। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी शक्तिशाली योद्धा ने युद्ध के क्षेत्र को पूरी तरह से आध्यात्मिक आभा के द्वारा बंद कर दिया, जिससे कोई भी योद्धा हमें संदेश भी भेजने में सक्षम नहीं हो सका। सम्राट बालेश्वर ने गंभीर लहजे में कहा, पोती, क्या तुम मुझ पर शक कर रही हो? मृणालिनी ने अपनी आंखें मूंद ली और कहा, आपके अलावा और कौन है जिसकी आध्यात्मिक आभा इतनी मजबूत है? सम्राट बालेश्वर ने कहा, झुंझुनों में अब भी कई ऐसे योद्धा हैं जिनके बारे में तुमने कभी सुना ही नहीं। यहां तक कि मैं इस झुंझुनों के योद्धाओं के बारे में सब कुछ नहीं जानता हूं। तुम्हारी तो बात करना ही अनुचित है। खैर, मैं स्पष्ट कर दूं कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तभी शतालू के पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। पेड़ से प्रकाश की एक किरण निकली और सामने की दिशा में फैल गई। मृणालिनी समझ गई कि शतालू के पेड़ को उस पौराणिक घटनाओं के बारे में कोई न कोई जानकारी अवश्य है। मृणालिनी ने शतालू के पेड़ को प्रणाम किया। दूसरी तरफ केंद्रीय शाही महल में वरिष्ठ योद्धाओं की बैठक चल रही थी, जिसमें कुलजीत के अलावा जया, सेनापति और सभी 9 वारिस मौजूद थे। एक सेनापति ने मध्य क्षेत्र में हुई पूरी घटना का विवरण दिया और कहा, उसने विश्राम गृह को अपने कब्जे में ले लिया है और शाही मंदिर को भी। इस घटना के बाद पूरी दुनिया उसे केंद्रीय सत्ता को हराने वाला योद्धा मानने लगी है, लेकिन आपका दायित्व झुंझुनों की सुरक्षा करना है, लेकिन आप दूसरी दुनिया में खोए हुए थे। महारानी ने पहले ही सबको सतर्क रहने का निर्देश दिया था और मैंने भी इस संबंध में निर्देश जारी किए। यहां तक कि मीनारों से आपातकालीन घंटी बजाई गई, कुछ शिविर से योद्धा भी आए, लेकिन शाही महल तक इस खबर को पहुंचाने की किसी ने कोशिश नहीं की। गुलजीत गुस्से में थी। सेनापति ने कहा, महामहिम, युद्ध के दौरान हमने अपने कई वरिष्ठ योद्धाओं को खोया है, कई घायल हैं। उनके मुताबिक कोई भी योद्धा आध्यात्मिक संदेश भेजने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। जिसने भी कोशिश की वो विफल रहा। कुछ योद्धाओं को शाही महल में भी भेजा गया था। उन्होंने शाही दरबान को इसकी सूचना भी दी, लेकिन आप तक नहीं पहुंचाई गई। क्या? गुलजीत चौंक गई। जया ने हैरानी जताते हुए कहा, शाही दरबान ने ऐसा क्यों किया? सेनापति ने कहा, मुझे नहीं मालूम। गुलजीत ने दरबान को भी उस बैठक में बुलाया और उन घायल योद्धाओं को जिन्हें संदेशवाहक के रूप में शाही महल भेजा गया था, दरबान ने बताया कि उन्हें कोई सूचना नहीं मिली। घायल योद्धाओं ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसी सूचना दी थी। बैठक में मौजूद एक वरिष्ठ योद्धा को सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि वहां भ्रम था। गुलजीत के चेहरे का रंग उड़ गया। बैठक में आगे की रणनीति बन रही थी। साथ ही महारानी चिनाई के आने पर उनसे क्या कहा जाएगा और कौन सी बातें साझा की जाएगी, इस पर विमर्श किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ मृणालिनी इस समय अपने पूर्वज सम्राट बालेश्वर के सामने खड़ी थी। शतालू के पेड़ से आवाज आई, ज्ञान तारा। शतालू की आवाज सुनकर मृणालिनी चौंक गई। क्या? ज्ञान तारा? हां, मुझे स्पष्ट रूप से महसूस हो रहा है कि वो कोई और नहीं बल्कि ज्ञान तारा की आध्यात्मिक आभा है। सम्राट बालेश्वर को मृणालिनी से अधिक जानकारी थी, इसीलिए उन्होंने बेहद ही सहज लहजे में कहा, ज्ञान तारा? वह हजारों वर्षों से पवित्र साम्राज्य के शाही परिवार की रक्षा करती रही है। ऐसा कहा जाता है कि उनका वास्तविक शरीर भले ही नष्ट हो गया हो, लेकिन उनका आध्यात्मिक शरीर अब भी मौजूद है।
और वो आध्यात्मिक शरीर का इस्तेमाल कर पवित्र साम्राज्य से संबंधित लोगों की मदद करती रही हैं। मृणालिनी के चेहरे पर गंभीरता का भाव स्पष्ट रूप से दिख रहा था। उसने कहा, मैं हमेशा सोचती रहती थी कि पवित्र साम्राज्य रक्षक विहीन था, इसीलिए पवित्र साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, लेकिन वो केवल मिथक था। मृणालिनी खुद को महान समझती थी और उसे हमेशा लगता था कि वो सब कुछ जानती है, लेकिन असल में उसे अब एहसास हो रहा था कि उसे कितनी कम जानकारी है। अचानक सम्राट बालेश्वर के चेहरे का रंग बदल गया। उनकी निगाहें आसमान की ओर जा टिकी। आसमान में 7 अलग अलग रंग के प्रकाश फैल रहे थे। कुछ देर बाद एक बूढ़ी औरत दिखाई देने लगी। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। उम्र अधिक होने की वजह से बूढ़ी और कुबड़ी लग रही थी। उसकी त्वचा झुर्रीदार थी। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ही देर में वो मरने वाली हो। सम्राट बालेश्वर मुस्कुराने लगे। ज्ञान प्रभा, आपको देखकर मुझे तनिक भी हैरानी नहीं हो रही है। हालांकि मृणालिनी हैरान थी। उसने कल्पना नहीं की थी कि कभी वो ज्ञान प्रभा को देख पाएगी। ज्ञान प्रभा अब तक बालेश्वर के सामने पहुंच चुकी थी। उसने कहा, वीरभद्र परिवार की उस लड़की ने अपनी क्षमता को कई गुना बढ़ा लिया है और वो युद्ध दुनिया के लिए भगवान बन चुकी है। हमें लगता है कि हम सभी को उससे भगवान बनने के तरीके के बारे में जानना चाहिए। बालेश्वर ने मृणालिनी को वहां से चले जाने को कहा और साथ ही हिदायत दी कि वहां जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में वो किसी को न बताए। और फिर शतालू के पेड़, बालेश्वर और ज्ञान तारा के बीच झुंझुनू की वर्तमान स्थिति पर चर्चा होने लगी। ज्ञान तारा ने कहा, जब हम युद्ध की दुनिया में भगवान कहलाना चाहते हैं तो हमें चिनाई से संपर्क करना चाहिए। ऐसे में बेहतर होगा कि हम उसके 2 शीर्ष योद्धाओं को अपने साथ रखें। बालेश्वर ने कहा, चिनाई के साथी योद्धाओं को यहां बुलाना उचित होगा। हम अलग अलग साम्राज्य से संबंधित हैं और हमारे बीच आपसी प्रतिद्वंदिता नहीं है, लेकिन झुंझुनू की वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि हम एक साथ मिलें। ज्ञान तारा ने मुस्कुराते हुए कहा, झुंझुनू में युवा योद्धाओं के बीच लड़ाई चल रही है। हम वरिष्ठ उससे जितना दूर रहें उतना ही उचित होगा और मैं आश्वस्त हूं कि केंद्रीय सत्ता का कोई भी वरिष्ठ योद्धा युवा योद्धाओं के मामले में नहीं पड़ेगा। ज्ञान तारा ने अपनी उच्च आध्यात्मिक शक्तियों का इस्तेमाल किया और रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ योद्धा और एक राजपुरोहित को शाही महल से खींच लिया। अगले ही पल वो दोनों ज्ञान तारा, शतालू के पेड़ और सम्राट बालेश्वर के सामने प्रकट हो गए। वो दोनों केवल सम्राट बालेश्वर को जानते थे। ज्ञान तारा काफी देर तक सम्राट बालेश्वर और केंद्रीय सत्ता के वरिष्ठ योद्धा और राजपुरोहित के साथ बातचीत करती रही। उनके साथ शतालू का पेड़ भी मौजूद था। दूसरी तरफ दक्ष अपने साथियों के साथ चौकी पर्वत की ओर बढ़ रहा था। इसी दौरान उसने अपने योद्धाओं के रहने के लिए तक्षशिला ग्राम में अस्थायी शिविर लगाया। हालांकि पवित्र साम्राज्य के ज्यादातर योद्धा पेंटिंग के अंदर ही थे, लेकिन कुछ वरिष्ठ योद्धा दक्ष के साथ शिविर में ठहरे हुए थे। दक्ष के शिविर में शाइली ने प्रवेश किया। युवराज की जय हो। फिर उसने दक्ष को एक सूची दी जिसमें बड़ी मात्रा में युद्ध संसाधनों का जिक्र था। इन युद्ध संसाधनों को पवित्र साम्राज्य के योद्धाओं ने युद्ध के बाद प्राप्त किया था। इस सूची की जांच करने के बाद दक्ष ने कहा, पहरेदार कबीले के योद्धाओं को शीर्ष स्तरीय हथियार दें और अन्य योद्धाओं को उनकी क्षमता और युद्ध में उनकी भूमिका के आधार पर अन्य सामग्रियों का वितरण करें। पहरेदार कबीले के योद्धाओं के शीर्ष हथियारों को नष्ट कर दिया गया था, इसीलिए दक्ष ने उन्हें शीर्ष स्तर के हथियार देना आवश्यक समझा। शाइली वहां से चली गई। अगले ही पल सुरभि दक्ष के पास पहुंच गई। उसने दक्ष के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, आप चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन लोगों को अपने साथ लेकर चलना वाकई अच्छी बात है। वैसे आप जो काम उस लड़की को दे रहे हैं मुझे भी दे सकते हैं। मैं निश्चित रूप से उससे बेहतर हूं और बेहतर तरीके से काम कर सकती हूं। दक्ष ने कहा, मैं तुम्हें पहरेदार कबीले में शामिल होने के लिए इसी वजह से कह रहा था
क्योंकि वो कबीला बेहद निष्ठावान और समर्पित है। तभी एक योद्धा वहां आया और उसने सर झुकाकर अभिवादन करते हुए कहा, युवराज की जय हो। युवराज, एक योद्धा आपसे मिलना चाहता है। उसने खुद का परिचय दीप समुदाय के योद्धा गगनदीप के रूप में दिया है, लेकिन मुझे वो सही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई शत्रु पक्ष का योद्धा हो। गगनदीप ने लाल रंग की पोशाक पहन रखी थी और वो एक अजीब जानवर पर सवार था। जानवर दिखने में बाघ की तरह था, लेकिन उसके एक कान और एक सींग थे जिससे वो भयावह दिख रहा था। सामान्य क्षमता वाले जिन योद्धाओं ने गगनदीप को देखा वो सभी डरकर भागने लगे। उन्हें डर था कि गगनदीप दक्ष के विरुद्ध युद्ध मंशा लिए वहां पहुंचा है। गगनदीप उन योद्धाओं में से था जो साम्राज्य से मुकाबला करने के बाद भी जीवित रह सके। इस उपलब्धि के बाद वो पूरी दुनिया में चर्चित हो गया था। हालांकि वो 500 साल पहले की बात थी। अब झुंझुनू का कोई भी योद्धा महारानी चिनाई को टक्कर देने की स्थिति में नहीं था। समुद्रगुप्त की नजर जब गगनदीप पर पड़ी तो वो असहज हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे रोका। गगनदीप, क्या तुम दोबारा झुंझुनू के मैदान में पैर नहीं रखने का वचन भूल गए हो? गगनदीप ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा असली शरीर नहीं है। मैंने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को भी दबा रखा है। मुझे अपना वचन याद है। समुद्रगुप्त के चेहरे पर संदिग्ध भाव था। अपनी वर्तमान क्षमता का इस्तेमाल कर वो बताने में सक्षम नहीं थे कि उनके सामने मौजूद योद्धा अपने वास्तविक शरीर के साथ है या नहीं। ठीक उसी समय दक्ष बाहर निकला। उसने सबसे पहले गगनदीप को देखा और फिर उसकी निगाहें अपने योद्धाओं पर पड़ी, जिनके चेहरे पर डर साफ तौर पर दिख रहा था। दक्ष ने कहा, यह मेरा मित्र है। इसे मैंने ही आमंत्रित किया है। किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। सभी अपने अपने काम में लग जाएं। पवित्र साम्राज्य के सभी योद्धाओं ने एक दूसरे को देखा। सभी के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। हर कोई सोच रहा था कि युवराज ने झुंझुनू की कई महान शख्सियतों के साथ अपने बेहतर संबंध स्थापित कर रखे। दक्ष गगनदीप को लेकर शिविर के अंदर चला आया। अब वास्तव में सम्राट सोमगुप्त के बेटे दक्ष हैं। दक्ष इधर उधर की बातें नहीं करना चाहता था। वो सीधा मुद्दे पर आया और कहा, क्या आप जानते हैं कि मैंने आपको यहां क्यों आमंत्रित किया है? गगनदीप ने कहा, आप आदेश दें। मैं आपके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े। दक्ष ने कहा, आप अपने वास्तविक शरीर के बजाय आध्यात्मिक शरीर लेकर आए। क्या मुझे जितनी आवश्यकताएं हैं आप उतनी मदद कर पाएंगे? गगनदीप ने कहा, मैं किसी भी लाश को लाश योद्धा में बदल सकता हूं, उसे नियंत्रित भी कर सकता हूं और उस लाश योद्धा की ताकत मुझसे भी अधिक हो सकती है। दक्ष की आंखें फड़कने लगी। वो गगनदीप से काफी प्रभावित था। दक्ष ने सुरभि को बुलाया और फिर अग्निरक्षक कबीले पर हमला करने की योजना के बारे में बताया। पूरी बातें सुनने के बाद गगनदीप ने सुरभि को गौर से देखा। गगनदीप के चेहरे पर हैरानी का भाव था। तो वास्तव में झुंझुनू में ऐसे भी योद्धा हैं जो अंधेरे की शक्ति को समझ सकते हैं। वास्तव में इस क्षमता को विकसित करना लगभग नामुमकिन है, लेकिन आपने इस महान क्षमता को हासिल किया है, इसलिए आप तारीफ की प्राप्त हैं। सुरभि मुस्कुराने लगी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। दक्ष ने पूछा, क्या आप इसके साथ यात्रा करने में सहज हो सकते हैं? गगनदीप ने हंसते हुए कहा, मैं लाशों की शक्तियों को इकट्ठा कर अपनी क्षमता को विकसित करने में कामयाब हो सकता हूं। हाल के युद्ध में मारे गए योद्धाओं की क्षमता को इकट्ठा करने के बाद आपकी पहले की जितनी क्षमता थी उतनी क्षमता बरकरार रहेगी। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि ऐसा है तो मैं आपसे खुशखबरी की प्रतीक्षा करूंगा। क्योंकि दक्ष को जल्द ही अपने सामने विघ्नेश का सामना करना था, इसीलिए वो पूरी तरह से तैयार होना चाहता था। इसके अलावा यदि अग्निरक्षक कबीले को नष्ट कर दिया जाता तो विघ्नेश व्यवहारिक रूप से कमजोर महसूस करने लगता। गगनदीप और सुरभि के जाने के बाद दक्ष पुष्पेश के पास पहुंच गया। दक्ष ने पुष्पेश को पहरेदार कबीले में शामिल होने के बारे में बताया। पुष्पेश इस समय एक नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा था। उसके मुताबिक वो मछली नहीं पकड़ रहा था, बल्कि किसी की जिंदगी पर कब्जा कर रहा था। पुष्पेश उन मछलियों को पकड़कर दोबारा उस नदी में फेंक देता था। नदी के बाहर आने के बाद मछलियां शांत हो जाती थी, लेकिन नदी में जाने के बाद वो दोबारा तैरने लगती थी। दोबारा जीवन जीने से
मछलियों के उत्साह को पुष्पेश अच्छी तरह से समझ रहा था। पुष्पेश ने पहरेदार कबीले में शामिल होने के लिए फौरन हामी भर दी। दक्ष पुष्पेश के पास बैठ गया और नदी को गौर से देखने लगा। नदी की धारा तेज है। तेज धारा में मछलियां भी कम होती हैं। पुष्पेश ने कहा, भले ही पानी की धारा तेज हो, लेकिन मछलियां हैं तो। दक्ष मुस्कुराने लगा। दक्ष जानता था कि पुष्पेश की जिंदगी बिल्कुल ही अलग है। वो पहले भानुमति के प्रेम में पड़ गया और फिर उसे धोखा मिला। दक्ष ने उसे दोबारा जिंदगी दी थी, लड़ने का साहस दिया था। पुष्पेश ने भले ही कभी इजहार ना किया हो, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी दक्ष के लिए समर्पित कर दी थी। तुमने विघ्नेश के विरुद्ध लड़ाई की है, उसका युद्ध कौशल कैसा है? दक्ष ने गंभीर लहजे में पूछा। पुष्पेश ने कहा, वो बहुत ताकतवर है। जिस समय मुझे उसके साथ युद्ध करना पड़ा था, उस समय मैं उसके प्रतिद्वंदी के लायक भी नहीं था, लेकिन अब बराबर का अवसर है। पुष्पेश ने ईमानदारी से अपनी वर्तमान क्षमता के बारे में दक्ष को बताया। दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, मुझे लगता है कि यदि तुम अपनी वास्तविक क्षमता का प्रदर्शन करते हो तो निश्चित रूप से विघ्नेश को मारने में सक्षम हो सकते हो। दक्ष ने पुष्पेश की हौसला अफजाई की।